मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रैवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश है मनुष्य को भव से छुड़ाने का, और उनका मुख्य सदग्रंथ है बीजक। सदु श्री कबीर साहब जी अनीश्वरवादी थे, ब्रह्मवादी नहीं थे, ईश्वरवादी नहीं थे। और जो लोग कहते हैं कि सदु श्री कबीर साहब जी ईश्वरवादी थे, उनको पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा बीजक का ज्ञान है ही नहीं। उनको ज्ञान करना चाहिए और पारकी संतों से मिलना चाहिए। और यदि उनको कोई शंका हो, कोई वो है, तो डर भय की कोई बात नहीं है। श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में यहाँ बीजक की पढ़ाई होती है, और यहाँ पर आकर के बेधड़क शंका करके समाधान करवाना चाहिए और आना चाहिए। कोई भी हो, कोई विद्वान हो, चाहे कोई भागवत पढ़ता हो, चाहे कोई संस्काराचार हो, कोई तो बड़े से बड़ा कोई भी हो, यदि उसको कोई शंका है तो श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर में आ सकते हैं। और आ करके उनको तो भोजन भी मिलेगा और बैठने के लिए, सोने के लिए जगह भी मिलेगी, और यहाँ शंका भी रख सकते हैं सत्संग करके, और संत गुरुजनों से अपनी शंका समाधान कराएं। लेकिन बेढंगे कहीं बैठ करके ऊंचे सिंहासनों पर, मंचों पर बैठ करके ना बोलें, और ये नहीं कहें कि सदु श्री कबीर साहब जी राम को मानते थे कि कृष्ण को मानते थे। अरे मानने को मानते किसी को मानते हो, लेकिन उनकी मानंदी को नहीं मानते थे। अरे राम तो दशरथ के बेटा थे, उनको सभी मान रहे हैं। राम थे, कृष्ण थे, वसुदेव के बेटा थे, सभी उनको मार रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु थे, वो भी। लेकिन उनकी जो झूठी मानंदी है, जो ईश ब्रह्म परमात्मा की जो मानंदी है, जो झूठी, उसको नहीं मानते। सदु श्री कबीर साहब जी ने कहा है रमेनी नंबर 5 में, सदग्रंथ बीजक के रमेनी नंबर 5, ये प्रथम प्रकरण है। इसमें सदु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, कहालों कहूँ युगन की बाता, भूले ब्रह्मन चीने बाटा, हरे हरे ब्रह्मा के मन भाई, और दिव्य अक्षर ले युक्त बनाई। सदु श्री कबीर साहब जी ने इसमें पूरा भेद खोला है और कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी यदि किसी को भरम रह जाए तो पार की संतों से समाधान करा लो। साहब जी कहते हैं, कहाँ लो कहूँ युगन की बात, कहाँ लो कहूँ युगन की बात, रची जो ठाट, भूले ब्रह्म कहाय जीव, चीने नहीं निज बाट, हरे हरे ब्रह्मा के मन आए, गई यह बात राम अस द्वि अक्षर ले, और रचिया जग उत्पात। इन्होंने ये राम नाम बोल बोल के जग में उत्पात रचा। इनको अपने आप का पता नहीं है कि सदु श्री कबीर साहब जी कौन से राम को मानते थे। जो विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना में जो फंसा हुआ है, ये चेतन राम है। इसको सदुदेव ने उपदेश दिया है कि हे रमैया राम, तू अब जी विषय वासना भ्रमभूल कल्पना से निकल, इसको छोड़, और तेरे ऊपर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। और जो तेने जर्रे जर्रे में कड़कड़ में राम माना है या ईश्वर माना है, ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। और जब तक ये तेरा भूल नहीं मिटेगी, तब तक तेरे अंदर का ये विकार खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप लोग मान इधर तो कहते हो गए निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार है, चितमन बुद्धि वाणी से परे है। यहाँ पता चल गया कि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो अनिरुद्धाचार्य जी जो बैठ करके ऊपर सिंहासन पर और जो कहते हैं, और कबीर साहब को कहते हैं कि राम को मानते थे, कृष्ण को मानते थे, या उनका भजन करते थे, ये उनकी ये बहुत बड़ी भूल है। सदु श्री कबीर साहब ने किसी भी अध्यासी जीव का भजन नहीं किया, और न किसी की बात उन्होंने मानी। उन्होंने चोरी, हिंसा, व्यभिचार स्वयं त्याग दिए। सदु श्री कबीर साहब जी गाली, निंदा, झूठ को त्याग दिए, और एकदम पवित्र भाव था बंदी छोड़ गुरुदेव का। तो कहाँ लो कहूँ युगन की बात, सदु श्री कबीर साहब ने तो चारों युग की बात बताई दी, और चारों पनों की बात बता दी, बचपन, जवानी, जर्जर, बुढ़ापा, सारी बात बता दी। और कहा कि चोरी, हिंसा, विचार से न किसी का कल्याण हुआ है न होगा। ईश्वर परमात्मा की मानंदी में जाकर के न किसी का कल्याण हुआ है न होगा। ये सारी झूठी बात है। जब चितमन बुद्धि वाणी से परे है और लक्ष्य हमारा वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, तो बिल्कुल गड़बड़ है। और ये गड़बड़ बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, है ना। सदु श्री पूरन साहब जी ने त्रिजा में पूरा भेद खोल दिया है। गुरुमुख से सदुदेव कहते हैं कि अभी वर्तमान में ही मनुष्य भूले, पहले नहीं भूले थे। ऐसी बात नहीं है, अनादि काल से ही पारख बोध के बिना सब जीव
प्रारब्ध रूप से भूलते चले आ रहे हैं। इसलिए मैं युगान युग की बात को अब कहाँ तक कहूँ, क्योंकि युग युग रूप प्राचीन काल से ही वाणी कल्पना की जो वाणी में तड़क भड़क ढांचा समूह सत्य रूप से रचना करते ही चले आ रहे हैं, लेकिन झूठ में फंसते चले आ रहे हैं, सत्य विनाशी को नहीं जान रहे। उसी अनुमान कल्पना की वाणी प्रमाण से अहम ब्रह्मास्मि कहकर ब्रह्म ज्ञानी कहलाकर निज पारक स्वरूप को जीव भूल गए। इसलिए निज स्वरूप की स्थिति कराने वाले वाटा हंस मारक को उनमें से किसी ने भी नहीं पहचाना। अब भी वैसे ही ब्रह्म भ्रम में भूलने वाले मुक्ति मार्ग को नहीं पहचानते हैं। धोखे में भूले हुए विष्णु भूले महादेव और ब्रह्मा त्रिगुणी मनुष्यों के मन में अनुमान कल्पना की भावना से यही बात उत्पन्न हुई कि ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति करने के लिए कुछ उपाय होना चाहिए। तब विव अक्षर दो दो अक्षर जैसे राम वो हम सोहम ऐसे दो अक्षर की कल्पना करके श्वास के साथ लक्ष्य लगाकर नाम स्मरण करके वृत्ति लय करना, ऐसी युक्ति उन लोगों ने बनाई। फिर उस युक्ति के बारे में अनेक वाणी की रचना करके जगत में उत्पन्न कर दिया। उन्हीं दो अक्षरों में मन लगाने से परमात्मा प्राप्त होते हैं इत्यादि युक्ति बतलाई। ऐसे जगत में उत्पात उपद्रव हलचल कराने वाली वाणी की रचना हुई। इसमें सारा संसार भूला हुआ है, एक दो भूले हों तो भूले हों। इसलिए साधु श्री कबीर साहब जी ने इन्हें किसी को महत्व नहीं दिया है, न इस ब्रह्म परमात्मा को, उससे कोई कल्याण भी नहीं होने वाला। वो तो मनुष्य के हृदय से उठी कल्पना है, और उसमें यदि कोई संत गुरुजनों को जोड़े और त्यागी बैरागी बंदी छो साधु श्री कबीर साहब को जोड़े, उसकी बहुत बड़ी भूल है। यदि कोई शंका है तो यहाँ बुरहानपुर आकर के और समाधान करवा लेना चाहिए, और सदग्रंथ बीजक को गुरुमुख से पढ़ना चाहिए, और पार की संतों के पास में जाकर के इसका निर्णय बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। सदुदेव जी ने आगे कहा है चौपाई नंबर 3 में कि विव्य अक्षर का कीन बधाना और अनहद शब्द ज्योति परमाना, ये 3 नंबर की चौपाई है। और दूसरी चौपाई है अक्षर पढ़िगुन राह चलाई और सनक सनंदन के मन भाई। ये सबके सब भूले रहे, विव्य अक्षर में दो दो अक्षर में लगे रहे। अक्षर पढ़िगुन राह चलाई, इन्होंने अक्षरों को पढ़ करके विद्वान तो बहुत हुए, काशी पढ़े, मथुरा पढ़े, हरिद्वार पढ़े, नंदगाम पढ़े, बद्रसाने पढ़े, चारों धामों में खूब पढ़े, व्याकरणाचार हो गए, संस्कृत से खूब बोले, लेकिन इनको पूरा जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हो पाया। इसलिए साधु श्री कबीर साहब के ऊपर बोलना ये बहुत बड़ी भूल है। साधु श्री कबीर साहब ने सबकी भूल नकारी, जिनके द्वारा सबकी भूल परखने में आई है ना, उनके ऊपर किसी का तीर चलता नहीं। जो तीर सबको भेदता है उसे कोई भेद नहीं सकता है, जो अग्नि सबको जलाती है उसको कोई जला नहीं सकता है, जो पानी सबको डुबाता है उसको कोई डुबा नहीं सकता है, जो वायु सबको उड़ाती है उसको कोई उड़ा नहीं सकता है, जो पृथ्वी सबको हलचल कर दबा देती है उसको कोई दूसरा दबा नहीं सकता है। इसी प्रकार से ये चेतन जीव अजर अमर अखंड ज्ञान स्वरूप है ना, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा कोई हो ही नहीं सकता है ना। तो दो अक्षर बंधान कर माया ब्रह्म मिलाए, अक्षर पढ़ गुण राह तब और दीनी आप चलाए, सनक सनंदन के ही राज रही यह बात और विव्य अक्षर वो हम सो हम राम, ऐसे दो दो अक्षर की कल्पना करके मानसिक रूप से श्वासोच्छ्वास के साथ लक्ष्य लगाकर और भूले हुए हैं। सो वो रा, ये 3 अक्षर को ब्रह्म मानकर हम और माँ, ये 3 अक्षर को माया समझकर उसी ब्रह्म में माया को ले जाकर मिला दिए, अथवा अनुमान रूप ब्रह्म में मन माया को मिला दिए। वृत्ति स्थिर होने पर 10 नाद अनहद शब्द को ध्वनि और ज्योति प्रकाश देखने में आया, उसी को उसी ब्रह्म भाष को परवाना प्रमाण करके मान लिए। भक्ति योग ज्ञान प्रतिपादन वेदाद वाणी के अक्षरों को पढ़ गुण करके एवं वो हम सो हम राम आदि 2 अक्षरों को श्रवण मनन करके ब्रह्मादि त्रिदेवों ने
संसार में कर्माद त्रिविध मार्ग चला दिया। आप भी उसी में चले और उनको भी उसी में चलाए। तदंतर उनके शिष्य रूप सनक सनंदन आदि साधक लोगों के मन में भी वही उनकी भ्रमिक बात अच्छी लगी। खूब रुचि करके उन लोगों ने उस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनको किसी को पार ज्ञान नहीं हुआ। जितने भी हुए ये सब भूल में भूले रहे। सदु श्री कबीर साहब ने कहा है कि जो विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को मिटा देगा, जो चोरी हिंसा विचार को अपने अंदर से निकाल देगा, जो गाली निंदा झूठ को अपने अंदर से निकाल देगा, जिसका हृदय पवित्र हो जाएगा, उसी का कल्याण होगा। दिन और रात माला फेरता रहे, जब ब्रह्म ईश्वर परमात्मा को मानता रहे, है ना। और इनका तो कल्याण होने वाला ही नहीं है। जो घर में औरत को रख रहे हैं, बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं, विषय वासना में सने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके और संतों की बराबरी करना चाहते हैं, उनका कल्याण कैसे होगा। संत गुरुजन पूरा छोड़ करके निकलते हैं, सबको निकल करके पूरा त्याग करके तब निकलते हैं, है ना। और उनके द्वारा ही उपदेश मिलता है, तब शांति मिलती है। और उन्हीं को जो गुरु को ही ज्ञान सिखावे, सुख कभी ना वो जीवन में पावे। जो गुरु को ही ज्ञान सिखाने लगे, है ना। और जो सदु श्री कबीर साहब जैसे महापुरुष को, त्यागी वैरागी को और ईश ब्रह्म परमात्मा से जोड़ने लगे। सदु श्री कबीर साहब ने इस ब्रह्म परमात्मा को बिल्कुल निकाल दिया कि ये मनुष्य के हृदय से उठी कल्पना है, और इस कल्पना में जो भी फंसेगा वो जड़ाध्यासी होगा, विषय वासना में फंसेगा वो जड़ाध्यासी होगा। त्याग वैराग के नाम पर कोई चिलम पी रहा है, कोई भांग खा रहा है, कोई अंडा खा रहा है, कोई उल्टे सीधे कर्म बोल रहा है और दूसरों को फंसा रहा है। तो सदुदेव जी आगे कहते हैं कि वेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चौपाई नंबर 5। चाइयों को भक्तन बांधल बाटी, समझन परल मोटरी फाटी। चौपाई नंबर 6। भय पृथ्वी दम दिस धावे, अस्त्र होय न औषध पावे। चौपाई नंबर 7। सदु श्री कबीर साहब जी इस पहली रमेनी में कितना अच्छा समझा रहे हैं। ये सबको सबके लिए हित है, किसी से राग नहीं है, द्वेष नहीं है, चाहे वो अनुरुद्धाचार हों चाहे कोई विचार हो, किसी से जहाँ पर राग द्वेष तो नहीं है। यदि वो समझना चाहें तो खुशी पूर्वक आकर के अपनी शंका का समाधान करवा सकते हैं। लेकिन सदु श्री कबीर साहब को किसी भ्रम से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कोई पाप कर्म किया नहीं, कोई उल्टा सीधा कर्म नहीं किया, उनको कोई पाप कटने की कोई चिंता भी नहीं थी, है ना। गंगा नहाने से यदि पाप कट जाएं तो मछलियों के, मगरमच्छों के, सबके पाप कट जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, ऊंचे मंच पे बोल रहे हैं और सदु जैसे महापुरुष को हम और कल्पना से जोड़ रहे हैं। हाँ, अपनी बात कह रहे हो, करते रहो, अपना धंधा कर रहे हो, करते रहो, आपका धंधा है, बाल बच्चे पाल रहे हो, धंधा करने में कोई दोष नहीं। लेकिन महापुरुषों को उसमें शान ना, या उनके ऊपर बोल ना, या ये कहना कि सदु कबीर साहब जी राम को मानते, राम का भजन करते थे, कृष्ण का भजन करते थे, जब बीच के इन लोगों ने अपना सिद्धांत चला के जो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को नहीं मानते, ऐसा कहना ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि ये जगत अनादि है और यहाँ पर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नकार दिया सदुदेव ने कि आप लोगों के मुख से ये शब्द आए कि चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, निर्गुण निराकार है, अगम अपार है, अथाह है, वहाँ पर जीव की पहुँचती नहीं, और हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं तब परमात्मा प्राप्त होता है। एक तो ये झूठ है ना, 60-60 हजार वर्ष की और उम्र बता दी, है ना। और कृष्ण जैसे महापुरुषों को दोष भी लगाते हैं, बहुत लगाते हैं और गाते हैं। अब ये हंसी उड़ाना है, और लोग गाते भी रहते हैं। एक लखा भी गाता रहता है कि रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए सरर। अब ये महापुरुषों को ऐसे कहा जाता है कि रात समझ, दहिया पी गए सरर, चोरी कर गए सरर, चीर ले के कदम पे चढ़ गए, हैं, नग्न गोपिकाओं को देखते। अब ये महापुरुष को ये शब्द जोड़े जाते हैं, इनको विचार नहीं है। इसलिए है भाई, विद्वान हो, ज्ञानी हो, आचार कहलाने वाले हो, है ना, संगीताचार हो, खट शास्त्री हो, सभी आप विचार करके सोचो। और सदु श्री कबीर साहब को किसी भी भ्रम में जोड़ना नहीं, क्योंकि वो अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। उनका सतग्रंथ बीजक है, यदि उनके ऊपर बोलना है तो पहले बीजक का अध्ययन करो। और सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने जो टीका किया है त्रिजा का, उसका अध्ययन करो। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने जो भाष्य किया है उसका अध्ययन करो। बड़े पवित्र भाव से बोलो। वेद कितेव विस्तार करी, तेहि को गावे नाथ, फैले अगम अपार, कही काहू न पावे बाट, चारि युग के भक्त सब बांधन लागे बाट, समुझ परी नहीं काहू को और फाटा भरम अपार, भय भय जीव धावन लगे और धीर न पावे पार। एक भी जे पार नहीं पाए
किसी को भी इस ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। ये सब भटक भटक गए, हार पता नहीं पाते, सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते। ये सब के सब धोखे में गए। किसी को भी सत्य न्याय निर्णय का ज्ञान नहीं हुआ और बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब ने तो इस कल्पना को नकार दिया। उन्होंने कहा अपने आदत सही करो, अपने मन को सही करो, तन को सही करो, वचन को सही करो, है ना, झूठी बातों को छोड़ दो, मारना काटना छोड़ दो, लड़ना झगड़ना छोड़ दो, है ना, पवित्र अपने हृदय को कर लो। क्या जरूरत है इस ब्रह्म परमात्मा के नाम की माला फेरना, शंख बजाना, समय बर्बाद करना। अपने आपकी आदत सही हो जाएगी, समय कल्याण हो गया। उसी का नाम ध्यान है। कर्म करते समय ध्यान रखो कोई बुरा कर्म नहीं हो जाए, देखते समय ध्यान रखो हमारी नज़र गलत नहीं पड़ जाए, सुनते समय ध्यान रखो कोई गलत ऐसा शब्द हमारे कान में नहीं चला जाए इससे हमारा हृदय गंदा हो जाए, बोलते समय ध्यान धरो, है ना, किसी को कोई शब्द की चोट नहीं लग जाए। अब जो पत्थर पुजवाते रहोगे, देवी देवता गुण गवाते रहोगे, ऊंचे मंचों पर बैठ करके और जयकारे बुलवाते रहोगे, बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी बने कहलाते रहोगे, आपको कैसे इससे शांति मिलेगी, है ना। पत्थर पुजवाना, देवी देवता की पूजा कराना, बलि चढ़वाना, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं कि होय मिस्कीन होय बिहिस्त जो चितन डुलावे और खसमे छाड़ दोजक को धावे, पूरब दशा हंसगत होई और है समीप संध बूझे कोई। सदगुरुदेव का होय युक्त यह जीव की, होय मुक्ति यह जीव की, जो कहु चितन डुलाए और राम अस खाबिंद छाड़ के नर कहाँ पेट को धाय, पूर्व सनातन ब्रह्म जो परम हंसगत होय, है समीप सो करता संधि बूझे जो कोई। जो इस संधि को मिटा लेगा, जो इस भूल को मिटा लेगा कि मेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है, ये बहुत बड़ी भूल है। और जब तक ये भूल बनी रहेगी तब तक जीव भव से छूटेगा नहीं, और जब तक चोरी हिंसा विचार में फंसा रहेगा तब तक ये भ्रम मिटेगा नहीं, जब तक गाल निंदा झूठ में लगा रहेगा तब तक ये भ्रम मिटेगा नहीं, है ना। चोरी हिंसा विचार, ईर्ष्या क्रोध मान छल, गाल निंदा झूठ, जे बहुत जे दुर्गुण हैं, इनको त्यागेगा, अष्ट महासद्गुणों को धारण करेगा, सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति, जब धारण करेंगे तब अंतःकरण पवित्र होगा। और वैसे ही यदि बिना सोचे बिना समझे बिना निरखे, उसका रंग भी नहीं है, रूप भी नहीं है, चित्तम बुद्धिवाणी से परे है ना, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से परे है। अब बताइए उसका कोई वर्ण भी नहीं है। अरे पीला रंग तो पृथ्वी का है, और श्वेत रंग जल का है, लाल रंग अग्नि का है, और हरा नीला रंग वायु का है, और चेतन जीव का रंग है ज्ञान रंग। और इस ब्रह्म परमात्मा का कौन सा रंग है? क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं, तो रंग कहाँ से होगा? और किसी को मिलता नहीं। और कैसी कैसी बात लिखी हुई है कि किसी को कुत्ता बने के मिल जाता है, किसी को सुअर बने के मिल जाता है, किसी को भैंसा बने के मिल जाता है, किसी को औरत बन के मिल जाता है, जिसमें औरत न हो तो औरत बन के आ जाता है ना, जिसका पति मर गया हो तो पति भी बन के आ जाता है। अब कैसी कैसी बात लिख करके जो हंसी उड़ाई है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज अपने आप को जान लो, भ्रम भूल कल्पना को जड़ मूल से दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा। सदगुरुदेव ने ये चौपाई नंबर 8 और 9 में कहा है। आगे सदगुरुदेव कहता है भक्ता भक्ति कीन सिंगारा और बूढ़े गैल सब माजल धारा, है ना। भक्त भी श्रृंगार करके खोज रहे हैं परमात्मा को, और भक्तिन भी खोज रही है श्रृंगार करके परमात्मा को। कोई सखी भेष बना करके खोज रहा है परमात्मा को, कोई नंग धड़ंग होकर के खोज रहा है परमात्मा को, है ना। कोई मृगछाला ओढ़ के खोज रहा है परमात्मा को, कोई ऊपर ऊर्ध्ववायु हाथ को उठा के खोज रहा है, कोई त्राटक साध कर आंखें चलेंगी परमात्मा को खोज रहा है, कोई सूल सैया करके खोज रहा है परमात्मा को, कोई भस्म रमाए के खोज रहा है परमात्मा को, है ना। कोई गाय के ऊंचे मंचों पे बैठ करके खोज रहा है परमात्मा को, कोई शंख बजा करके, कोई माला फिरा करके, है ना, कोई त्रिशूल घुमा करके, कोई गदा घुमा करके। कैसे कैसे लोगों ने ये ढोंग रचा है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, विचार करो, जब तक आप खोटे कर्म नहीं तजोगे, ये मार काट नहीं तजोगे, चेतन पूजा जब तक नहीं करोगे, घर में माता पिता भूखे मर रहे हैं और संत गुरुजनों को भोजन के नहीं पूछते, और मंदिरों में सत्संग जी की घंटा बजा रहे हैं, वहाँ पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, और कितने 4-4 बार पत्थर को धो रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी कह रहे ऐसे कल्याण नहीं होगा, ये झूठी बात जड़ाध्यास सदगुरु श्री कबीर साहब ने त्याग दिया था, ये बिल्कुल नहीं माना। इसलिए विचार करना, राग द्वेष नहीं करना, और छल कपट नहीं करना, मन में बुराई नहीं मानना, और सोचना समझना, और सदगुरु श्री कबीर साहब का जो निर्णय है उसको परख लेना,
यह माया का वचन सुने और भक्तन कीन सिंगार, भक्ति नार कहाई के और बूढ़े मन की धार। ये सब के सब डूब गए। सदुदेव गुरुमुख से कहते हैं कि ऊपर कहे अनुसार 7 स्वर्ग, 4 मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति होने का ऐसा माया रूप गुरबा लोगों का रोचक वाणी वचन सुन करके अनेक भावुक भक्त लोगों ने अपने में नवता भक्ति भाव के और प्रेम लक्षणा भक्ति के अनेक स्वांग धारण करने का अपनी देह में स्वर्गाद श्रृंगार धारण कर लिया। कोई एक ईश्वराद अनुमान का पति बनाकर भक्ति भाव से अपने आप में स्त्री भाव धारण करके भक्त रूप नारी कहलाकर और खूब भूल गए। इस प्रकार वे सब माझल हृदय के मध्य रहने वाले मन की मिथ्या मानंदी की बीच धारा में और जड़ाध्यासी होकर और भ्रम में खूब डूब गए। अंत में आवागमन चक्र में पड़कर और दुख भोगता हुए और हो रहे हैं बिना विचार। सदगुरु श्री आगे पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये चौपाई नंबर 10 है। अब साखी में सदगुरुदेव जी कहते हैं पुकार के समझाते हुए, तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में भाव भक्ति नहीं रहेगी तब तक डूबा ही रहेगा। बिन गुरु ज्ञान धुंध भई, खसम कही मिल बात, युग सु कह भैया और काऊ न मानी बात। ये रमैनी नंबर 5 है और ये 5 की साखी है 5। इसमें सदगुरुदेव ने बिल्कुल पूरा भेद खोला है कि बिन गुरु ज्ञान धुंध भई, खसम कही मिल बात, युग सु कह भैया काऊ न मानी बात। युगानुयुग से मैं कहता चला रहा हूँ, है ना। मैं सबको समझा रहा हूँ, स्त्री पुरुष को समझा रहा हूँ, गुरु चेलाओं को समझा रहा हूँ, पंडितों को समझा रहा हूँ, कथावाचकों को समझा रहा हूँ। सबके लिए मेरा उपदेश एक समान है, किसी से न राग है न किसी से द्वेष है। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ये सब मन की भ्रांति है, इसको त्याग दो, है ना। और फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इनको पूरा समझना चाहिए, सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। जो अनिरुद्धाचार्य जी ऊंचे पे बैठ करके, बहुत उनके भक्त हैं, भीड़ भी होती है। हम भी वृंदावन गए तो उनकी खूब भीड़ देखी, सभा भी वहाँ लगी और वहाँ बोल रहे थे। मैं भी गया था 2 बार, वहाँ पर देखा। लेकिन वो ये कहते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस ब्रह्म परमात्मा को मानते थे, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को बिल्कुल त्यागना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए, कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, पारखी संतों से मिलना चाहिए। और सबके लिए खुला दरबार है, ये सदगुरु संत समाज है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखी के लिए खुला दरबार है, तो ये सदगुरुदेव का खुला दरबार है। इसमें आकर के समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए, तब हृदय की कालमा मिटेगी। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी तो इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं को मानते नहीं थे और वो तो स्वयं अपना सुधार करते थे, चोरी हिंसा विचार को त्याग करके, ईसा कृत मांसल को त्याग करके, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करके। ऐसे संत महान थे सदगुरु श्री कबीर साहब जी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।